बहुत सारे व्यंग यूट्यूब पे और देश भर में बहुत चर्चित हुए। आज उनके जन्मदिन पे हम लोग उपस्थित हुए हैं, तो एक व्यंग की कविता आप सभी के बीच में रखता हूँ। एक नेता और एक गजेड़ी के बीच में क्या संवाद हुआ, हम आप सभी के बीच में रखते हैं। क्योंकि गजेड़ी बनारस में एक बड़ा व्यापक शब्द है, इसके बहुत सारे मूर्धन विद्वान जो है बड़ा पॉजिटिव और बहुत निगेटिव मतलब भी निकलता है। आप सभी इस व्यंग का आनंद लीजिए। एक बार एक गजेड़ी नेता के सामने अड़ गया, नेता चिढ़ गया। एक बार एक गजेड़ी नेता के सामने अड़ गया, नेता चिढ़ गया। नेता ने कहा, हटो यहाँ से फुटो, देश में चुनाव है, मुझे भाषण के लिए जाना है, अपने रूठी हुई जनता का विश्वास मुझे फिर से पाना है। तो गजेड़ी कहता है, नेताजी मुझे पता है देश में आया चुनाव है, आपके भाषण से जनता में बहुत तनाव है, आपके झूठे वादे जनता को 5 साल तक रुलाएंगे। एक ये मेरे गाजे का कश है, जिसे पीकर हम अपने गमों को भुलाएंगे। तो नेताजी कहते हैं, गजेड़ी सुन, तू मुझे चुनाव में जितवा दे, मैं तेरे लिए गाजे की खेती करवाऊंगा, तू रोज गाजा पीना, मैं तुझे रोज पिलाऊंगा। तो गजेड़ी का जवाब होता है, नेताजी मुझे जब गाजा पीना होगा मैं पी लूंगा, हो सके तो इसके बिना भी जी लूंगा, लेकिन मैं आपको जिताकर हरगिज ये मौका दे नहीं सकता। मैं भारत का गजेड़ी हूँ, अपने देश को धोखा दे नहीं सकता। आप सभी को सादर प्रणाम। आज आदरणीय चपाचप बनारसी जी की जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और थोड़ा ही समय का परिचय था मेरा भी उनके साथ, लेकिन जितना था अपने आप में बहुत था। उनका बहुत स्नेह मिलता था हमें। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर थे वे। आज इस अवसर पे मैं भी चाहता हूँ कि कुछ आपको हास्य व्यंग की कविताएं सुनाऊं। करीब 20-25 वर्ष पुरानी घटना है। मैं कहीं रात में सोया हुआ था और वहाँ पे रात में मच्छरों ने मेरी नींद खराब कर दी। तो कुछ रात के अंधेरे में ही रचनाएं बन गई थी जो मच्छरों के ऊपर थी। तो आज मैं उसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि सोया था मैं चैन से और बजा था एक, सोया था मैं चैन से और बजा था एक, तभी मच्छरों ने मेरा बिस्तर डाला छेक, बिस्तर डाला छेक, अकेला मैं क्या करता, रूठी मुझसे नींद, रहा मैं तारे गिनता, तो हुआ सौतिया डाह, नींद थी सुविधा भोगी, हुआ सौतिया डाह, नींद थी सुविधा भोगी, बोली मच्छर रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। और आगे देखें कि मैंने चारों ओर से लिया रजाई ओढ़, मैंने चारों ओर से लिया रजाई ओढ़, लेकिन मच्छर लोग भी थे इतने बेजोड़, थे इतने बेजोड़, कहीं से सेंध लगाए, आने को थी नींद किंतु फिर उसे भगाए, बोले इंतजार करते कितने दिन बीते, और हम वसूल के धनी खून सबका कब पीते। तो मच्छर सेना देखकर, यहाँ देखिएगा जरा, कि मच्छर सेना देखकर मन में उठा विवेक, मच्छर सेना देखकर मन में उठा विवेक, सेना में होती अगर और मिसाइल एक, और मिसाइल एक, नाम रख देते मच्छर, और चलाते भारतीय सैनिक जो जमकर, तो त्राई त्राई कर भगते सैनिक पाकिस्तानी, अथवा लड़ते युद्ध लगाकर मच्छरदानी। और कौन कह रहा व्यर्थ में जाग बिताई रात, कौन कह रहा व्यर्थ में जाग बिताई रात, आई मेरे पास जब मच्छर की बारात, मच्छर की बारात शोध तक किया भयंकर, मच्छर की बारात शोध तक किया भयंकर, पुरस्कार मिल सकता मुझको कोई जिस पर, कि कैसे इनका नाम पड़ गया होगा मच्छर, कैसे इनका नाम पड़ गया होगा मच्छर, मच्छर मच्छर कहते घिस कर हो गया मच्छर। तो गर्वित होकर के कहा मुझसे मच्छर एक, कान में आकर के बोला, गर्वित होकर के कहा मुझसे मच्छर एक, होते मच्छर मार का मर्द एक से एक, होते मच्छर मार का मर्द एक से एक, तो मर्द एक से एक, पर नहीं हम में तुमसे, मर्द एक से एक, पर नहीं हम में तुमसे, क्योंकि अपना है वसूल हम चले नियम से, क्योंकि अपना है वसूल हम चले नियम से, मच्छर सदा आदमी से होता है हटकर,
और देखा कभी काटता है मच्छर को मच्छर। अरे बढ़िया बात है, वाह 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 वाह। तो और बताएं दोस्त सदा हमको जो देते, मच्छर बोल रहा है कि और बताएं दोस्त सदा हमको जो देते, कि हम उनको चैन से नहीं सोने देते। झूठ बोलते इसमें अपनी क्या है गलती, ज्यादातर उनके मन में चिंताएं पलती, इसीलिए रातों में नींद नहीं है आती, और दुनिया केवल मच्छर को दोषी ठहराती है। और मच्छर ने कहा कि अब तुम खुद सोचो कि कैसे जाग रहे हो। मच्छर ने मुझसे कहा कि अब तुम खुद सोचो कि कैसे जाग रहे हो, मुझ पर दोषारोपण करके भाग रहे हो। तेरे मन सागर में भी तो विषम ज्वार है, तन मन धन घर आंगन की चिंता अपार है। और बता दूं क्या क्या तेरा मन कहता है, और बता दूं क्या क्या तेरा मन कहता है, इन सबके रहते तू कैसे सो सकता है। तुम आखिरी है कि मैंने जोड़ा हाथ कहा है मच्छर भ्राता, मैंने जोड़ा हाथ कहा है मच्छर भ्राता, तुम ही तो मेरी रातों की नींद बिठाता। अब तो बख्शो जान हाथ में जोड़ रहा हूँ, हुआ सवेरा अब मैं बिस्तर छोड़ रहा हूँ। इतना तो वरदान चले अब तुम जाओगे, इतना तो वरदान चले तुम अब जब, इतना तो वरदान चले अब तुम जाओगे, और पीछे पीछे घर तक मेरे नहीं आओगे। बहुत चपाचप बनारसी के जन्म तिथि पर उनको नमन करता हूँ। अगर वो आज होते तो मैं फिर कुछ और होती। बहरहाल उनके यादों को श्रद्धा सुमन चढ़ाकर गजल पेश करता हूँ कि कड़कती धूप कड़कती ठंड का लुत्फ उठा रहा हूँ, कड़कती ठंड का लुत्फ उठा रहा हूँ मैं, बिना सिगरेट ही धुआं उड़ा रहा हूँ। कड़कती ठंड का लुत्फ उठा रहा हूँ मैं, बिना सिगरेट ही धुआं उड़ा रहा हूँ मैं। आने जाने में दोस्तों के यहाँ दिक्कत है, आने जाने में दोस्तों के यहाँ दिक्कत है, अब तो बस फोन से उनसे जुड़ा रहा हूँ। क्या बात, क्या बात। और शेर देखिएगा कि अनेकों काम है पड़े पर मन नहीं करता। ठंड का प्रभाव है, अनेकों काम है पड़े पर मन नहीं करता, कब के बस रजाई से पड़ा रहा हूँ मैं, कड़कती ठंड का लुत्फ उठा रहा हूँ मैं। और एक बड़ी समस्या होती है ठंड में, स्नान करने की हिम्मत जुटा नहीं पाता, स्नान करने की हिम्मत जुटा नहीं पाता, इस कदर पानी से अब खौफ खा रहा हूँ, इस कदर पानी से अब खौफ खा रहा हूँ मैं। और दांत वो अब कहाँ कि मैं भी चने फोड़ सकूं, दांत वो अब कहाँ कि मैं भी चने फोड़ सकूं, YouTube देखकर मौजे मना रहा हूँ। क्या बात, वाह भाई, बढ़िया है, बढ़िया है। दांत वो अब कहाँ कि मैं भी चने फोड़ सकूं, YouTube देखकर मौजे मना रहा हूँ मैं। और ये बड़ा पैथेटिक शेर है कवियों के लिए कि घर में कविता मेरी कोई भी कहाँ सुनता है, घर में कविता मेरी कोई भी कहाँ सुनता है, इसलिए गोष्ठी में दौड़ा चला आ रहा, इतनी ठंड में ठंड का लुत्फ उठा रहा हूँ मैं, बिना सिगरेट ही धुआं उठा रहा हूँ। और मत्ते का शेर है, डॉक्टर ने मना किया है चीनी खाने को, डॉक्टर ने मना किया है चीनी खाने को, हलवा गाजर का परम फिर भी खा रहा हूँ। क्या बात, वाह भाई, ठंड का लुत्फ उठा रहा हूँ मैं, और बिना सिगरेट बहुत सर्वप्रथम मैं अपने काव्य गुरु चपाचप बनारसी जी को आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज उनकी देन है कि हम लोग कहीं भी कविता करने के लिए जा रहे हैं काशी में। हम और अशोक अज्ञान दो लोग कवि बनने की बड़ी लालसा थी, और क्या उनके अंदर सोच थी, दोनों लोगों को पकड़ करके पूरे बनारस में जितने भी काव्य सम्मेलन होते थे ले जाते थे, सबसे पहले हम लोग को पढ़वाते थे, तब भी पढ़ते थे।
और मैं आज उनको पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और 4 पंक्ति से मैं उनको याद करता हूँ कि काशी के तुलसी कबीर थे चपाचप बनारसी। काशी के तुलसी कबीर थे चपाचप बनारसी। क्या बात है। होली के रंग अबीर थे चपाचप बनारसी। बहुत सही, बहुत सही। काशी के तुलसी कबीर थे चपाचप बनारसी। बहुत सही। होली के रंग अबीर थे चपाचप बनारसी। जलती हुई मसाल लेकर अंधेरे में रोशनी की लकीर थे चपाचप बनारसी। वाह भाई वाह, बहुत लोगों को रोशनी दी, मैं उनको भूल नहीं सकता हूँ। हम लोग अभी हरि लिया के कार्यक्रम से आ रहे हैं, हम लोग को वहाँ काट पाठ करना था लेकिन युवा को नहीं, अनर्गल हो जाएगा। साथियों, हम लोगों को मंच पर ले गए। एक बार हम लोग गए थे चंदौली में, बबुरी में कॉलेज में कार्यक्रम था और वो सुबह अपना कार्यक्रम कर लिए थे। ये अच्छी बात। हाँ, कार्यक्रम कर लिए थे, होश में ही नहीं थे। हम देख लिए तो हम कहे कि हमारा जब समय आया। बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमें जब मंच पर बुलाया गया, वो कॉलेज था, कॉलेज में बहुत सी लड़कियां थी, टीचर थे। तो मैं क्या पढ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये गलती पे गलती किए जा रहे हैं। वाह, यही इन्हीं से कह रहा हूँ, स्वागत है, स्वागत। क्योंकि इनको बहुत गरियाते थे। ये गलती पर गलती किए जा रहे हैं, सुबह शाम सीसी किए जा रहे हैं। ये गलती पे गलती किए जा रहे हैं, सुबह शाम सीसी पिए जा रहे हैं। अंडरग्राउंड कनेक्शन बिछा के बिजली सा झटका दिए जा रहे हैं, सुबह शाम सीसी। बहुत सही। और वो आ करके कई माला था कि हमारे गले में डाल दी कि आज से कभी मान लिया। वो हम लोग अगर उनका आलोचना भी करते थे, कुछ करते तो कभी बुरा नहीं मानते। आइए, बहुत सम्मानित मंच है, भाव है, सभी लोग भाव से आए हैं यहाँ पे। इतने आज किसी के मरने के बाद इतने लोग अगर भाव से एकत्रित हैं तो निश्चित है कि वो महान आत्मा थी। तो आइए, मैं एक कविता पढ़ता हूँ जो बहुत मार्मिक कविता है और उस कविता को बहुत पसंद करते थे। हमसे कहा गुरु वही पढ़ा। एक कविता उनको सुना दिया। बोले राजा बने से अब ये काहे बदे पूरा उनका झोला चाहिए मार दे। हम मालिक हमसे की थे, बताओ थोड़े चले आइए। बयान आइए दर्द में भी हंसना सीखें। आइए दर्द में भी हंसना सीखें, बाजार में नहीं दिल में बसना सीखें। आइए दर्द में भी हंसना सीखें, बाजार में नहीं दिल में बसना सीखें। किसी की प्यास बुझाने के लिए बर्फ सा पिघलना सीखें, बर्फ सा पिघलना। बहुत बढ़िया। देखिए, हम आ रहे थे संयोग से बस से और मंडी लगी थी बनारस में। लोग कहते बहुत विकास हो गया, आदमी बिक रहा है, 100 जगह मंडी लग रही है। सवेरे बेचारा झोला लेकर के आकर के खड़ा हो जा रहा है और दिन भर के लिए बिकता है, और नहीं बिकता है तो फिर उसी तरह वो घर चला जाता है। एक कविता सुनिए, मंडी। आदमी आदमी आदमी, वाह, आदमी आदमी आदमी, मंडियों में खड़ा आदमी, खुद ही बिकने लगा आदमी। आदमी आदमी आदमी,
मंडियों में खड़ा आदमी खुद ही बिकने लगा आदमी 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 दिल में अरमान है लेके परेशान है दिल में अरमान है लेके परेशान है कुछ न कर पा रहा आदमी क्या बात है, वाह। खुद ही बिकने लगा आदमी 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 मैं ओ आदमी आदमी मंडियों में खड़ा आदमी खुद ही बिकने लगा आदमी सर पे धोती नहीं घर में रोटी नहीं सर पे धोती नहीं घर में रोटी नहीं फूल सा सुखरा आदमी फूल सा सुखरा आदमी 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 मैं ओ आदमी आदमी मंडियों में खड़ा आदमी खुद ही बिकने लगा आदमी खुद ही बिकने लगा आदमी कर्ज में जी रहा हर मजदूर साथियों कर्ज में ही पैदा हो रहा है और कर्ज में मर जा रहा है कर्ज में जी रहा कर्ज में जी रहा लाइन कर्ज में जी रहा कर्ज में मर रहा कर्ज में जी रहा कर्ज में मर रहा कर्ज ही ढोरा आदमी कर्ज ही ढोरा आदमी हर सुबह रो रहा आदमी हर सुबह रो रहा इनके तो बहुत ज्यादा रहा तो है आप लोगों की बात सत्य है हमारा उनका जो है तो लेकिन तू उनके जल्दी गलती कर लेते जल्दी उनके से नहीं चलेगा हम मना कर रहे थे कि मत जाइएगा चला और चलिएगा तो हमको लेके भी चलिएगा नहीं तो यहाँ हमारा गुजर बसर मुश्किल है चला और उनका जन्मदिन आज हम नया नहीं मना रहे हैं विगत कई वर्षों से मना रहे हैं लेकिन पहले उनके नाम के आगे हम श्री लगाते थे अब बस इतने फर्क है स्वर्गीय लगा दिए और एक वो दिन तिथि तय करके गए थे 8 जनवरी और दूसरा तिथि फिर 17 दिसंबर करके चले गए स्वागत तो चलिए अब हमारे साथ तो चली गए लेकिन अब आप लोग से भी तो हमारा कुछ कहना है क्योंकि अब उनके बाद लोग हमारे नंबर के इंतजार कर रहे हैं और उसमें से खास करके हमारे निजामत कर रहे हैं निर्भीक जी और दूसरा उधर गंगा साहब पहाड़े और 4-5 लोग ऐसे हैं जो कि जिनका नाम हम नहीं बताना चाहते सबको भेज नहीं ऐसा है कि हम ना मरने की कसम खा लिए यही लोग हमें मरने के इंतजार कर रहे हैं अब वो हमारे बीच है भी नहीं भी है दोनों बात है तो अब जो लोग जिंदा है उनसे तो हम कुछ कह सकते हैं कविता पढ़िए कि मरने का सिलसिला तो लोग बंद कीजिए मरने का सिलसिला तो लोग बंद कीजिए वरना जनाजा मेरा फिर कौन उठाएगा तो उनके मरने से हमें हताशी तो हुई जब हमारे मट्टी लोग कैसे जाएंगे भैया और 4 मिसरा मैं आप लोग देना चाहता हूँ कि कश्मीर से मेरे शादी का पैगाम आया है कश्मीर से मेरे शादी का पैगाम आया है और पाकिस्तान के रास्ते खुलेआम आया है कश्मीर से मेरे शादी का पैगाम आया है पाकिस्तान के रास्ते खुलेआम आया है
और जे जाई चिंतित के बारात में क्या बात है एक एक हसीना मिली सौगात। और लगता है तमाम हो चुका लो, अब वह हसीना छाटल जाए। अब क्या हुई 370 हट गया। नहीं अब तो हुई महीने तक आने की सूचना दी रब ने हमें 9 महीने तक। अब जाने की सुविधा दिए नहीं थी आज तक। वाह मुसलमान के बंदगी का हिसाब ना पूछिए, हिंदू भी तो है बहुत बड़े भक्त। तो जब पूछ के बताओ मेरे मरने का वक्त, मैं चल कर जाना चाहता हूँ सब जान काटता। तो मैं इसके साथ ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी बात को समझता हूं। मैं तो कभी हूँ, मैं सोशल वर्कर समाज सेवी। एक क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं तो तलाश करता हूँ ऐसे मौके को दोस्त की मेरी जिंदगी में किसी काम आ जाए। वाह एकदम। मैं सुदामा फाउंडेशन की तरफ से ज्ञानपुरी साहब का मैं सम्मान करना चाहता हूँ। जज साहब को बुलाइए, जज साहब सम्मान हमारी। राम भैया के लिए है ना, राम भैया के अरे आगे बदली भैया ने कहा राम भैया का और मैं सत्येंद्र कुमार उपाध्याय चित्तौरा से, और मैं RDS PG कॉलेज कुसाव भावपुर जौनपुर में हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ता। आज बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए ऐसे कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया जो चपाचप बनारसी है। बल्कि यह कहिए कि चप्पा चप्पा पूरे बनारस के चप्पा चप्पा पर चपाचप बनारसी जी आच्छादित है, छाए हुए हैं। ऐसे कवि की जन्म तिथि पर मैं कुछ अपने मुखारबिंद से कहना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ कहा गया कि भाई देखिए थोड़ा सा हास्य हो जाए, सभी लोग अपने अपने हाथ से सुनाए। जैसे मुझसे मेरे मित्र ने कहा कि भाई तुम कवि हो, मुझसे मेरे मित्र ने कहा तुम कवि हो, पत्नी की परिभाषा लिखो। हाँ, पत्नी की परिभाषा लिखो, कुछ मुझे सिखाओ, कुछ मुझसे सीखो। बताओ पत्नी किसे कहते हैं? मैंने कहा ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। बताओ पत्नी किसे कहते हैं? मैंने कहा जिससे पति लोग डरते हैं उसे ही पत्नी कहते हैं। जो पति पर सदैव तनी रहे, जो पति पर सदैव तनी रहे उसे पत्नी कहते हैं। उसने कहा कि भाई देखिए आप परिभाषा थोड़ी ठीक नहीं बता रहे हैं, अब बताइए औरत किसे कहते हैं? मैंने कहा ठीक है, जिसका ध्यान पति को छोड़कर, जिसका ध्यान पति को छोड़कर औरों में रत रहे वही औरत है। नहीं देखिए ठीक है, आप फिर गड़बड़ कर रहे हैं। हम तब फिर कहा आप अंग्रेजी में बताइए। हम क्या अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं, लेकिन फिर भी बताइए अंग्रेजी में क्या कहते हैं पत्नी को? उन्होंने कहा वाइफ। तो हमने कहा ठीक, जो सब्जियों के लिए जो काम है नाइफ का, पत्नियों के लिए वही काम है वाइफ का। फिर उन्होंने कहा नहीं देखिए, फिर आप थोड़ा संस्कृत में आ जाइए। संस्कृत में पत्नी को कलत्र कहते हैं, दारा कहते हैं, नारी कहते हैं। हम कहे ठीक है, तो पहले कलत्र पर ले लीजिए। जो कलह करे सर्वत्र वही है असली कलत्र। नहीं, नारी। हम कहे जो पति पर सदैव रहे भारी वही है नारी। चाप ये सही 100%। पत्नी नहीं
सब खबर भिजवाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई दारा दारा वो देख रही है घर पे। दारा संस्कृत में पत्नी का एक पर्यायवाची दारा भी है। हम कहे भाई जो हर जगह करे मारी मारा वही है असली दारा। फिर उन्होंने कहा कभी तुम सही अर्थ नहीं बताए हो, कभी तुम सही अर्थ नहीं बताए हो, तुम तो पत्नी के सताए हो, लगता है तुम तो पत्नी के सताए हो। सुन लो मेरी बात, मुझसे ले लो ज्ञान का सौगात। भाई उन्होंने कहा कि सुन लो मेरी बात, मुझसे ले लो ज्ञान का सौगात। जो पतन के गर्त से बचाए, जो पतन के गर्त से बचाए उसे पत्नी कहते हैं, जो पतिता होने से बचाए उसे पति कहते हैं। धन्यवाद। और एक छोटा सा अभी लोग 9 वर्ष बंद करो ये खून खराबा। ना कमिश्नर ना, ये खून खराबा उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कश्मीर के धरती पे पाकिस्तानी झंडे लगा। और ये भी सुन लो उग्रवादी, ये तुम्हारे पाकिस्तानी झंडे एक एक उग्रवादियों के लिए कफन बनकर आ जाएगा, जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। इसे किसी ने काटने या बांटने की कोशिश की ना तो कुत्ते की मौत मारा जाए।